हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद बोकड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, उससे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि डिटर्मिनेंट क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर से हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखते हैं। अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आप लोगों को दिया है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2, तो by using these two equations we have to note down the value of a1 and a2. Similarly, we have to note down the value of b1, b2, and we have to note down the value of constant c1 and c2. And from these coefficients, how to write down the determinants that we have already seen in the last video. So as a revision, I will tell you how to write down this d. So in the d determinant, we have to consider only the four coefficients a1 b1 and a2 b2, right? Then we have to write down the determinant for dx. Dx is nothing but the determinant to calculate or determinant used to calculate the value of x. इस केस में क्या कर लेना है आप लोगों को कि जो x वाला कॉलम है, हमने बताया हुआ है कि दिस इज द कॉलम ऑफ x एंड दिस इज द कॉलम फॉर वेरिएबल y। तो x की वैल्यू, अगर dx की डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो उस केस में आपको x कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है विद कांस्टेंट c1 एंड c2, राइट, बाय कीपिंग द y वेरिएबल कॉलम एज इट इज। और सिमिलरली dy डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको y वाला जो कॉलम है, y वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है आपको कांस्टेंट c1 c2 से, तो आपको dy मिलेगा। dx और dy दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना है और उस पर से हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। x कैन बी कैलकुलेटेड एज dx डिवाइडेड बाय d and y can be calculated as dy divided by d. So for this we have solved one problem already in the last video. अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। So now we will go and solve the next problem. So this is the activity number 2 which is given in your textbook. Now see what is given. Complete the following activity. दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोगों को दिया हुआ है। द फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 3x minus 2y is equals to 3 and second simultaneous equation is 2x plus y is equals to 16. Now find the values of determinants in the given equation. इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि d की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम। नाउ बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट और राइटिंग द डिटर्मिनेंट फॉर d, सबसे पहला टास्क क्या है आप लोगों का? सबसे पहला टास्क है कि आपको कोएफिशिएंट्स की वैल्यू नोट डाउन कर लेना है। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, राइट। तो इसके ऊपर से आपको वैल्यूज लिखनी रहती है। पहले इक्वेशन के ऊपर से आपको a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू एंड c1, तीन वैल्यूज आपको लिख लेना है। a1 की वैल्यू कहाँ है हमारे पास? a1 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विद द x वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है। b की वैल्यू क्या है? b इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विद द y वेरिएबल, तो y के साथ यहाँ पे -2 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा -2। एंड c इज नथिंग बट द कांस्टेंट विच इज पुट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमारे पास 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से आपको a2, b2 और c2 आपको नोट डाउन कर लेना है। तो हियर आई विल राइट डाउन a2, b2 एंड c2। अब ये तीनों वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेनी है। a2 की वैल्यू कितनी आएगा यहाँ पे? a2 is 2. Now b2 is nothing but here no coefficient is given but always there is a coefficient 1. So here I will write down 1. So 1 multiplied by y is always 1 and here constant term is 16. So I have noted all the values a1, a2, b1, b2, c1 and c2. Now इसके ऊपर से आपको अभी डिटर्मिनेंट d किस तरह से लिखना है। देखिए डिटर्मिनेंट d लिखने के लिए क्या बोला था? तो ये डिटर्मिनेंट d इज नथिंग बट योर, दैट इज इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज
A1 A2 इन द फर्स्ट कॉलम, ये रहता है हमारे पास x वेरिएबल का कॉलम और ये रहता है हमारे पास y वेरिएबल का कॉलम। तो हियर वी आर हैविंग A1 A2 एंड इन y वेरिएबल कॉलम वी आर हैविंग B1 B2। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे d के यहाँ पे लिख देना है। तो अगर आप देखते हो A1 की वैल्यू 3 है तो मैंने यहाँ पे रख दिया, A2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रख दिया, B1 की वैल्यू -2 है तो यहाँ रख दिया और B2 की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये 7 वैल्यू किस तरह से आई हुई है, किस तरह से सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू, राइट, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटर्न डायरेक्टली द आंसर हियर। लेकिन ये आंसर आया किस तरह से देखना है, डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम करते हैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो हियर इट इज 3 into 1, देन माइनस साइन लेते हैं, माइनस, then -2 into 2, right? So here I will write down -2 into 2. तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 3 into 1 it is 3, then -2 into 2 is -4, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4, तो 3 + 4 इज नथिंग बट योर 7। तो ये जो आंसर है ये 7 आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास आंसर 7 आया हुआ है। अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बोला है तो पहले ये कोएफिशिएंट्स नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, देन उसके बाद में डी डिटर्मिनेंट लिख देना है। डी डिटर्मिनेंट लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देना है, इसको सॉल्व करना है इस तरह से और फाइनली आपको आंसर लिखना है। लेकिन आपके बुक के एक्टिविटी में डायरेक्टली आपको ये फिल करने के लिए बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द dx। अभी dx किस तरह से लिखते हैं देखिए, dx लिखने के लिए क्या करते हैं, दिस इज द डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करते हैं कि जो x वाला जो कॉलम है हमारे पास, x वाला कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम कांस्टेंट से, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम c1 c2 और दूसरा कॉलम जैसे कि वैसे रखेंगे हम यहाँ पे। तो हियर इट इज b1 b2। नाउ आफ्टर दिस रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c1 c2 b1 b2, तो यहाँ पे आएंगे हम। तो dx देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, c1 इज 3 तो 3 यहाँ पे लिख दिया है, c2 इज 16 तो 16 यहाँ पे लिख दिया, b1 और b2 हमारे पास -2 1 है। अब इसकी वैल्यू 35 किस तरह से आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 1 जा 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन। नाउ हियर इट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करना है और ऑलवेज पहले ये लेना है और उसके बाद में ये लेना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 -2 इंटू 16, सो इट इज -32। तो माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 + 32 दैट इज इक्वल्स टू 35। तो ये 35 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर डिटर्मिनेंट dx। Similarly, how to find out this dy now? Now dy can be calculated as, dy किस तरह से लिखेंगे अभी देखिए, dy is equals to, that is the determinant to calculate the value of y। तो dy लिखते समय क्या करते हैं हम, y कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, राइट, विथ कांस्टेंट। तो ये क्या करेंगे हम, पहले a1 a2 लिखेंगे और अभी इस y के कॉलम के लिए क्या लिखेंगे, भी यहाँ पे हम c1 c2, y का कॉलम कांस्टेंट से क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे। नाउ इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे हम। तो dy क्या आएगा देखिए, a1 a2 हमारे पास है 3 2, तो मैंने यहाँ पे 3 और 2 लिख दिए, और c1 c2 कितना है 3 और 16, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नाउ सॉल्व दिस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 3 × 16, राइट। तो आई विल राइट डाउन हियर 3 × 16 माइनस 3 × 2, 3 × 2, तो ये मिल जाएगा आपको 16 3 जा 48 माइनस 3 2 जा 6, तो 48 - 6 दैट इज नथिंग बट योर 42। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द डिफरेंट डिटर्मिनेंट। इस तरह से आप अलग अलग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इसी एक्टिविटी में फिर से आपको दिया हुआ है कि x और y की वैल्यू भी निकालना है।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, एक्स की वैल्यू क्रैमर्स रूल क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्स की वैल्यू अगर निकालना है आपको तो आपको डिटर्मिनेंट लेना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स और उसको डी से आपको डिवाइड कर देना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी, डी एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारे पास अगर आप देखते हो डी एक्स की वैल्यू आई थी 35 और डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, तो 35 डिवाइड बाई 7 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5, ये आएगा आपका 5। और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है y कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाई d। तो मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई डी, डी वाई की वैल्यू आई थी 42 और d की वैल्यू आई थी 7, तो ये 42 बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो वो जो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा, दो वेरिएबल के टर्म में दिया था आपको x और y के टर्म में, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे x, y, x की वैल्यू आई है 5 तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, y की वैल्यू है हमारे पास 6 तो y की वैल्यू लिखेंगे एंड इट इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल मूव फर्दर नाउ। आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 1.3 में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स, और आपको नंबर दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3, 4, 2, 5, सिंपली इतना ही दिया, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, 3 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 5 देन माइनस साइन, राइट। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 इंटू 4 तो 2 इंटू 4 कर दिया, 3 इंटू 5 इट इज 15 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 तो 15 माइनस 8 इज 7। तो ये आप लोगों का इस डिटर्मिनेंट का आंसर है, राइट। सो इस तरह से आप सिंपली डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दिया था, तो इट इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो अभी हमने देखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -1 इंटू 4 देन माइनस साइन देना है दोनों के बीच में, देन 7 इंटू 2, राइट। तो 7 इंटू 2 तो -1 इंटू 4 इज -4 देन -7 इंटू 2 इज 14 तो -4 माइनस 14 इज -18। सो इस डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास -18। इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो एक या दो मार्क के लिए इस तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है। देन विल मूव फर्दर। फिर से एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3 में पेज नंबर 16 के ऊपर ही, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स 5 माइनस 7 3 0। तो अगेन इट इज सेम, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7 तो 3 इंटू -7 तो 5 इंटू 0 इज 0, देन माइनस ऑफ -21 3 इंटू -7 इज -21 तो माइनस ऑफ -21 इज +21 so your answer is 21, right? So I will move further again. Now अभी इंस्टेड ऑफ द इंटीजर वैल्यूज और रियल नंबर्स यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए डिटर्मिनेंट में, तो इस डिटर्मिनेंट को भी उसी तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे कि हम इंटीजर वैल्यू या रियल नंबर्स के लिए सॉल्व किया था। अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 7 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा नंबर दिया है 3/2, b1 दिया हुआ है 5/3 और b2 दिया है आपको 1/2। तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को, फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7/3 इंटू 1/2 देन माइनस साइन 5/3 इंटू 3/2, राइट। तो इसका कितना आएगा आपका, इसको एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 दैट इज 6 और न्यूमरेटर में आएगा 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 3 इंटू 2, या यहाँ पे हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना मिलेगा मुझे 5/2, तो यहाँ पे लिख दिया है। देन इसका एलसीएम ले लिया है मैंने, अगर दोनों में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, लेकिन इसका एलसीएम 6 नहीं है तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमको दिया हुआ है 7/6 माइनस हियर इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। हमको दोनों का
डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है तो इसको भी 6 करना है, तो क्या करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ध्यान में रखना है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा टर्म चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे हमने 7/6 माइनस डिनोमिनेटर में 6 आएगा तो न्यूमरेटर में कितना आएगा 15। ठीक है, तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और क्या आएगा हमारे पास 7/15 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6। तो 7 माइनस 15 इज -8 डिवाइडेड बाई 6। रिड्यूस अगर करते तो माइनस साइन में आगे ले लेता हूँ। तो हियर इट इज 2 1 2 2 3 6 एंड 2 4 8। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 3। तो इट इज ऑल्सो सिंपली solving the determinant numerical, right? We'll move further and we will again see one numerical on Cramer's rule, how to find out the solution for the simultaneous equation by using the Cramer's rule. So now see क्या दिया हुआ है यहाँ पे, solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. आपको दे सकते हैं क्रैमर्स रूल की जगह आपको बोल सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट इटसेल्फ इज नथिंग बट द क्रैमर्स रूल बिकॉज मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट वाज सजेस्टेड बाय द गैब्रायल क्रैमर, अ स्विस मैथमेटिशियन। Gabriel Cramer has suggested this method, so that's why the name is Cramer's rule that we have already seen in the last video. अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और इसके रिलेटेड कोएफिशिएंट्स जो है वो मैंने नोट डाउन कर लिए। x के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है वो रहता है हमारे पास a1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a1 इज इक्वल्स टू 3। y के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है वो रहता है हमारे पास b1, तो b1 की वैल्यू लिख दिया मैंने -4। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज c1। पहला इक्वेशन इसलिए सारे सफिक्स a1 b1 c1 आएंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 10। उसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है, राइट, 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 5, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। और दोनों दूसरे इक्वेशन के भी क्या कर लेता हूं मैं, कोएफिशिएंट्स नोट डाउन कर लेता हूं। x के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा वो बोलेंगे हम a2, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है तो a2 की वैल्यू 4। y के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको बोल देंगे हम b2, उसकी वैल्यू है हमारे पास 3। और कांस्टेंट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में दैट इज इक्वल्स टू c2 इज 5, राइट। अगर ये इक्वेशंस आपको कांस्टेंट में अगर नहीं दिए, फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन मेरा इस तरह से देने से अगर इस तरह अगर दिया रहता 3x माइनस 4y माइनस 10 इस तरह से अगर दिया रहता एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, तो आपको इस इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, सिंपली -10 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में देंगे या आपको इस फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, पहले y वाला टर्म देते हैं और बाद में x वाला टर्म देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले x वाला टर्म लिखना है, बाद में y वाला टर्म लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म लिखना है। ठीक है, सो ये वैल्यूज हमको नोट डाउन कर लेना है सारे, यहाँ से हमने वैल्यूज नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डिटर्मिनेंट d लिखना है। तो डिटर्मिनेंट d कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट d इज नथिंग बट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2। दिस इज द कॉलम फॉर x वेरिएबल एंड दिस इज द कॉलम फॉर y वेरिएबल। तो पहले x के कोएफिशिएंट और दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स। तो ऑलरेडी ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी हुई है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो a1 इज 3, देखिए a1 इज 3, देन b1 इज -4, तो b1 -4 यहाँ पे लिख दिया है, a2 इज 4, ठीक है, एंड b2 इज 3। तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन करने के बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 इंटू 3, देन माइनस साइन, देन -4 इंटू 4, तो -4 इंटू 4, तो 3 3 ज़ा 9, देन -4 इंटू 4 इज -16, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25। अभी ये सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है, dx निकालना है। तो dx किस तरह से निकालते हैं देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है।
तो dx निकालने की आपको पता है, dx निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें क्या किया था हमने, जो x और y वाला जो कॉलम है, तो x की वैल्यू निकालना है, इसलिए x कॉलम को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं C1 और C2 से। तो C1 की वैल्यू हमारे पास लास्ट स्लाइड से हमने देखा हुआ है। लास्ट स्लाइड में अगर आप देखते हो C1 और C2 कितना है यहाँ पे, C1 इज 10, C2 इज 5। तो हियर C1 इज 10, C2 इज 5 और B1 B2 ऑलरेडी हमने लिख दिया है यहाँ पे। सिंपली फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 3 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, ये लिख दिया है हमने यहाँ पे। तो 10 3 30, देन माइनस 4 इंटू 5 दैट इज माइनस 20 एंड माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 20, तो 30 प्लस 20 इट इज 50। ये वैल्यू निकल गई dx की। dy की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि जो y वाला कॉलम जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं C1 और C2 से, राइट। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बनेगा a1 a2 c1 c2। सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 c1 c2 जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 5 15 माइनस 10 इंटू 4, राइट। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 5 15, 10 इंटू 4 40, तो 15 माइनस 40 दैट इज माइनस 25। तो ये आपका dy का डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई। एक बार ये dx और dy अगर आपका मिल गया तो उसके बाद में वैल्यू ऑफ x एंड y कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पता है आप लोगों को कि क्रैमर्स रूल से x की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, dx डिवाइडेड बाई d। dx की वैल्यू आई हुई आपकी 50, इफ यू कैन सी हियर dx की वैल्यू आई है हमारे पास 50, तो यहाँ पे 50 लिख दूंगा। और d की वैल्यू अगर आप देखते हो, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, d की वैल्यू 25, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d, 25 निकाली हुई हमने, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए dx की वैल्यू 50 और d की वैल्यू 25, तो 50 डिवाइड बाई 25 इज 2, तो इसलिए इसका x की वैल्यू आई है हमारे पास 2। और y की वैल्यू कितना मिलेगा आपको, y की वैल्यू dy डिवाइडेड बाई d लिखते हैं, तो dy की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 25, तो माइनस 25 मैं यहाँ पे लिखूंगा। और d की वैल्यू है 25, तो माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू। तो x वैल्यू इज 2 and y value is minus 1. So therefore the solution is 2 comma minus 1. Yeah, you can also write down here the solution is x comma y is equals to 2 comma minus 1. तो इस तरह से क्रैमर्स रूल से आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप you might have understood the concept of how to solve the simultaneous equation by using the Cramer's rule. आप कॉपी में से कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके आने अगले वीडियोस में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स लेंगे। अभी तक हम सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते आए हुए हैं, इसके आगे के वीडियोस में थोड़े से न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और ये कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी किस तरह से सॉल्व करना है ये आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ करके आप सब लोग आपका ईमेल आईडी बना लीजिए और प्रीफरेबली उसको जीमेल में ही बनाइए। अभी से अगर आप जीमेल का आईडी ईमेल बना के रखते हो तो ये ईमेल आपको बहुत आगे काम में आने वाला है। और अगर आप आपका ईमेल आईडी मेरे चैट बॉक्स में अगर ऐड कर देते हो तो मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर्स, देन एडिटेबल पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, देन 10th के आपके पेपर्स आपके मेल पे डायरेक्टली भेजते जाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आपका ईमेल ओपन कर दीजिए, ये आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन में भी काम में आएगा और आपको जो भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या नोट्स है आपके मेल पे मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।